कोर्ट ने अपने आदेश में M1 कैटेगरी का स्पीड 80 किलोमीटर बांधने के लिए लिखा है स्पीड लिमिट, तो फिर 40 किलोमीटर क्यों किया गया उस स्पीड को? और जब कैटेगरी भी गाड़ी वाइज किया गया कोर्ट के जजमेंट में M1, M2 और N1, तो फिर दिल्ली सरकार ने उसको परमिट वाइज क्यों किया? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? वहीं पे जो NCR परमिट के गाड़ी वाले हैं जिनके 40 पे स्पीड फिक्स की गई है, अगर उसको टेक्निकली हम समझे तो 35 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ज्यादा जा नहीं सकती है, तो उस गाड़ी में फिर चौथे और पांचवें गियर की क्या जरूरत है? दिल्ली में एनसीआर में चलने वाले टैक्सियों के लिए आप मैन्युफैक्चरर को बोल दीजिए कि चौथा और पांचवा गियर ही हटा दे। कि यह लाखों लोग दिल्ली में जो रोज चलते हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आज वक्त ऐसा आ चुका है कि दाने दाने को मोहताज है, उसके ऊपर से सरकार के ये गलत नियम कानून और कायदे, क्योंकि वो तो गियर उनसे लगेगा नहीं। दूसरी बात, सवारियां उसमें सेफ नहीं है। अगर रात के 12 बजे किसी को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना हो, उस गाड़ी का इस्तेमाल करके वो जा रहा है, तो साइकिल वाला पकड़ के उसका सामान छीन लेगा, या अगर टैक्सी ड्राइवर भी अकेले जा रहा है तो साइकिल से पकड़ के उसकी गाड़ी छीन ली जाएगी, या उसके पैसे छीन लिए जाएंगे, या उसकी जान माल का खतरा है। ये सारे चालान आज के डेट में माफ करना चाहिए। सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती है। कोर्ट का जजमेंट दोबारा से पढ़ें। दोस्तों नमस्कार। जब आप इस लॉकडाउन में रोजी रोटी को मोहताज हो और आपके घर में जो आज गाड़ी खड़ी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से काम पे नहीं जा रहे होंगे, पता चला कि उस गाड़ी पे ओवर स्पीडिंग का 10,000, 20,000 या 50,000 का चालान आ गया, लेकिन आपने तो घर से गाड़ी बाहर निकाला ही नहीं। जब आप दिल्ली के बजाय वाराणसी में दिसंबर में शिफ्ट हो गए और दिल्ली से स्पीड का चालान आपके पास मार्च अप्रैल 2020 में आना शुरू हो, तो आप सोचेंगे कि मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। चाहे आप ठेके के लाइन में खड़े होकर अपना योगदान दें, या अपनी गाड़ी जो आप शायद ना भी चला रहे हो तो उस पे भी ओवर स्पीडिंग का चालान 10,000, 20,000, 50,000 और हो सकता है कि 3-3 लाख रुपए का चालान एक एक गाड़ी पे आया हो, तो उस चालान को भर के भी सरकार को आत्मनिर्भर बनाने में आपका योगदान देना जरूरी है। बेशक आप आत्मनिर्भर बने या ना बने। ये जेके यादव जी हैं जो 15 दिसंबर 2019 को ही वाराणसी में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन स्पीड का चालान जो गाड़ी इनकी वाराणसी में है, स्पीड का चालान इनके पास दिल्ली से आ रहा है। इन्होंने ट्वीट किया है। एक दूसरा ट्वीट आपको दिखाता हूं। ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी घर में ही खड़ी थी, ये कहीं गए नहीं है, और फिर भी इनका स्पीड का चालान आ रहा है। अब एक तीसरी आपको बताता हूं कि एक कैब ड्राइवर है जिसका 125 चालान आए हैं, तकरीबन 3.5 लाख रुपए के। ये लॉकडाउन के पीरियड में करीब 4.5 लाख चालान इशू किए गए हैं ओवर स्पीडिंग के। करीब 90 करोड़ रुपए का ये पैसे के में अगर आप जानना चाहें तो 90 करोड़ रुपए के चालान है। सबसे पहले आता हूं कि लोगों के जो चालान आ रहे हैं उसमें खास करके जो दिन रात अपने गाड़ी के ऊपर ही निर्भर था रोजी रोटी के लिए, वो कैब ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, या और भी जो कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, जो अपने गाड़ी पे निर्भर है, किसी के 200 चालान, किसी के 100 चालान, किसी के 50 चालान, और ओवर स्पीडिंग के चालान नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से कई गुना बढ़ गए हैं। मिनिमम कम से कम 2,000 रुपए का तो चालान है ही। सरकार से सवाल पूछ रहा हूं कि आपने तो सर्वे कराया, रिसर्च कराया, जिसके तहत 23% सिर्फ कार का योगदान है या लाइट व्हीकल का योगदान है इस एक्सीडेंट में, तो उस 23% में तो प्राइवेट गाड़ी भी आते हैं, जिसको आपने स्पीड गवर्नर पे उसके लिए कंपलसरी नहीं किया है, सिर्फ टैक्सी वालों के लिए कंपलसरी किया है। जिस जजमेंट के बेस पे ये स्पीड गवर्नर गाड़ियों में लगाया गया, पहला जजमेंट 1997 का, जिसके अंदर में कहा गया कि स्पीड गवर्नर लगाना कंपलसरी है, और दूसरा जजमेंट 2016 का जिसमें कहा गया कि अब जो लाइट व्हीकल्स हैं जिसमें कैटेगरी दी गई M1, M2 और N1, उसके अंदर में भी स्पीड गवर्नर लगना चाहिए। उन गाड़ियों के लिए जिसमें दूसरा जजमेंट आया था, जिसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली लिखा है, और ये आपके सामने भी है कि उन गाड़ियों का स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसमें फिक्स किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक और बात कही कि जब गाड़ियां बन रही हो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या डीलरशिप स्टेज पे, दोनों जगह कहीं भी आप स्पीड गवर्नर इसमें 80 की फिक्स कर सकते हैं। तो क्या जब गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तब पता होता है कि ये गाड़ी टैक्सी में रजिस्टर्ड होगी या प्राइवेट रजिस्टर्ड होगी?
नहीं पता होता। डीलरशिप एंड पे जब खरीदा जा रहा होता है तब पता होता है कि ये टैक्सी में जा रही है या प्राइवेट में जा रही है। चलिए, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों का इन एक्सीडेंट में कितना योगदान है? जो 23% का आंकड़ा दिया गया कि इन गाड़ियों की वजह से 23% एक्सीडेंट इन गाड़ियों की वजह से भी होता है, तो उस 23% पे प्राइवेट गाड़ी वाले भी आते हैं, जिसको दिल्ली सरकार ने एग्जम्प्ट कर रखा है। हम दिल्ली की अगर बात करें कि उसमें स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी नहीं है, तो प्राइवेट गाड़ियों का उस एक्सीडेंट में कितना योगदान है? टैक्सी में तो आपने लगवा दिया, प्राइवेट गाड़ियों का कितना योगदान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेट गाड़ी वालों को एग्जाम्प्ट क्यों किया गया? अब दूसरी बात पे आता हूं। अब ये केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो स्पीड गवर्नर के बाद उन्होंने स्पीड की लिमिट की बात करी। 6 अप्रैल 2018 की ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है MORTH के द्वारा कि 120 की स्पीड 8 सीट से कम पैसेंजर वाली जो M1 कैटेगरी की गाड़ी है, जो M1 कैटेगरी कोर्ट ने ही डिफाइन कर रखा है, और कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में M1 कैटेगरी बताया है, जो 8 सीटर गाड़ी ड्राइवर समेत और 9 सीटर से ऊपर जिसको M2 कहा गया, और N1 कैटेगरी में 3500 किलोग्राम से कम का ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जिक्र की गई। इन सब का जो स्पीड जो MORTH का नोटिफिकेशन कह रहा है उसके हिसाब से 120 kmph, उसके बाद 4 लेन पे 100 kmph, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड पे 70 kmph और अदर रोड्स पे 70 kmph, 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड बताई गई। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार ने ये स्पीड 120 की स्पीड उस पे बता रहे हैं फिक्स किया, तो दिल्ली सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने किस रूल के हिसाब से उन्होंने फिर 80 की स्पीड फिक्स किया परमिट के हिसाब से। अब ये दिल्ली सरकार की गजट का नोटिफिकेशन है, ये आपके सामने जरा देखिए आप। अब 17 जुलाई 2018 की नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो स्पीड को बांटा है वो परमिट के हिसाब से बांटा है। अब यहां पे समझने वाली बात है ये है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि ऑल इंडिया परमिट, इंटरस्टेट परमिट और नेशनल परमिट के अंतर्गत चलने वाले परिवहन को उन्होंने 80 के स्पीड के अंदर में बांधा है। डंपर्स, टैंकर्स और खतरनाक गुड्स को 60 के लिए, और किसी परमिट के अंतर्गत ना चलने वाले बसें केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में राजधानी के भीतर चलने के परमिट के तहत सभी परिवहन 40 के स्पीड में। अब यहां पे सवाल यह है कि जो दिल्ली के अंदर में दो तरह के, दिल्ली NCR में 2 तरह के परमिट चलते हैं, एक NCR परमिट, एक ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट की स्पीड 80 पे फिक्स की गई और जो NCR परमिट है उनका स्पीड 40 पे फिक्स किया गया। अब दिल्ली के अंदर जो बोर्ड लगे हैं वो केंद्र सरकार का जो MORTH का नोटिफिकेशन बताया वो 70 के स्पीड की बोर्ड कई जगह पे लगे हैं, कहीं 50 पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बोर्ड लगाए हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूं शहर की, कहीं पे उन्होंने 60 के भी लगाए हैं, लेकिन कार का निशान ये आपके सामने है, कार का निशान लगा दिया। अब दिल्ली राजधानी क्षेत्र में बाहर से भी लोग आते हैं या दिल्ली में ही जो ड्राइवर NCR में चल रहे हैं वो तो कार का सिंबल देख रहे हैं, उनको लगता है कि यहां पे हम 70 चल सकते हैं, यहां पे 60 चल सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो चालान भेजा है वो कहती है आपको 40 पे ही चलना है। तो 40 पे चलना है तो कमर्शियल वालों के लिए बोर्ड कहां पे लगा हुआ है? कहीं आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। तो ये जो बोर्ड का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से कैब ड्राइवर्स जो दिन रात रोड पे रहते हैं उनके 100-100, 200 चालान आ गए हैं, यानी कि 2 लाख की गाड़ी नहीं है, उनके 3-3 लाख रुपए के चालान भरने हैं, वो कहां से बढ़ेंगे? मैं आपको यहां पे अगर बोर्ड दिखाऊं तो यहां पे सिर्फ कार का निशान लगा दिया गया है और कहा जाता है कि ये कार का निशान देखिए कोई भी यही समझेगा कि ये कार के लिए ये स्पीड है, लेकिन कह रहे हैं कि कमर्शियल वाले को 40 पे चलना है, जबकि दिल्ली शहर में। तो उसके लिए आपने क्या बोर्ड लगाई, क्या अवेयरनेस लोगों में लाया, आपने कब लोगों को ये बताया जो उस कमर्शियल वाहन से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनसे अगर आप 2-2 लाख रुपए चालान वसूलेंगे तो आप इससे आप तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सरकार तो आत्मनिर्भर बन जाएगी, लेकिन ये ड्राइवर कहां जाएंगे, ये टैक्सी वाले कहां से कमाएंगे और कहां खाएंगे? और इनको तो गाड़ी बेच के भी ये चालान दे नहीं पाएंगे। तो इनको आप क्या बनाने जा रहे हैं ये आप समझिए, लेकिन इससे पूरी तरह से यहां पे गलती स्टेट गवर्नमेंट की है। जो इनके बोर्ड लगे हैं वो गलत लगे हैं, चाहे MCD वालों के बोर्ड हो, चाहे दिल्ली सरकार ने बोर्ड लगाए हो, कहीं भी बोर्ड में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप एक आम ड्राइविंग करके भी गुड़गांव से अगर आप गाजियाबाद पहुंचते हैं तो 8-10 चालान तो आपके कट ही जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे आपको कुछ नजर आ रहा है और आपके कैमरे को कैलिब्रेट किसी और स्पीड के हिसाब से कर दिया गया। लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है तो आप चालान कैसे काट सकते हैं? आप कैमरे को आपने कैलिब्रेट किया, बोर्ड आपने लगाया, बोर्ड आपका कुछ और कह रहा है, कैमरा कुछ और कह रहा है, और इसके एवज में आप गरीब ड्राइवर्स को मारेंगे जो 24 घंटे गाड़ी चला के अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहां से देंगे 4-4 लाख रुपए? अब यहां पे एक चीज और है, जो सबसे बड़ा योगदान एक्सीडेंट में, मैं आपको यहां पे रिसर्च का ही एक आंकड़ा दिखाता हूं जो 2017 में सरकार का ही रिसर्च है, जिसमें कहा गया कि बाइक का जो एक्सीडेंट है वो चार्ट में आपके सामने है, जरा इसको देखिए आप।
अब ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो टू व्हीलर्स है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर्स की होती है, जिसमें मरने वालों की भी संख्या सबसे ज्यादा टू व्हीलर से है। चाहे आप 2016 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, टू व्हीलर्स का सबसे ज्यादा संख्या है। तकरीबन 34% टू व्हीलर एक्सीडेंट में शामिल होते हैं। वहीं पे अगर कार जीप की बात करें, जिसको हवाला देखिए स्पीड गवर्नर लगा गया, उनका योगदान 23.5% के करीब है या 24% के करीब है 2017 की ही बात करें तो टू व्हीलर्स के अंदर में क्यों नहीं स्पीड गवर्नर लगाया गया? टू व्हीलर्स के अंदर में भी स्पीड गवर्नर लगना चाहिए। और वहीं पे प्राइवेट गाड़ियों को जो आपने एग्जम्प्ट कर रखा है, और ये जो आपका एग्जम्पशन का लिस्ट ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आपने इन गाड़ियों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाया, तो क्या इन गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होते हैं? सवाल फिर वही है कि प्राइवेट गाड़ी का कितना योगदान है एक्सीडेंट में और कमर्शियल गाड़ी का कितना योगदान है एक्सीडेंट में, ये आंकड़ा तो आपके पास होना चाहिए। तो स्पीड गवर्नर सिर्फ एक ही तबके के गाड़ी में लगाना, यानी कि टैक्सी में लगाना, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और अगर स्पीड गवर्नर लगाया गया तो दोनों ही गाड़ियों में लगाना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या टैक्सी हो। और सबसे बड़ी बात है, जिस गाड़ी का सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है वो टू व्हीलर्स है। दिल्ली के अंदर में जो 40 के ऊपर में एनसीआर में जो आपने स्पीड गवर्नर लगा दिया है, जिसकी स्पीड कोर्ट ने अपने जजमेंट में उस कैटेगरी में 80 किलोमीटर लिखा है, तो आप दिल्ली सरकार ने उसको किस कैटेगरी के हिसाब से उसका स्पीड 40 किलोमीटर बांधा? ये सवाल कौन करेगा? और 40 किलोमीटर पे अगर आप साइकिल से भी गाड़ी जा रही है तो एक अच्छी साइकिल से भी पकड़ के उस गाड़ी को लूटा जा सकता है। सवारी उसमें सेफ नहीं है। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो 40 के स्पीड में जब तक अस्पताल पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये किस नियम के तहत, किस कॉमन सेंस के तहत उसको 40 पे बांधा गया है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि जब कोर्ट ने अपने आदेश में M1 कैटेगरी का स्पीड 80 किलोमीटर बांधने के लिए लिखा है स्पीड लिमिट, तो फिर 40 किलोमीटर क्यों किया गया उस स्पीड को? और जब कैटेगरी भी गाड़ी वाइज किया गया कोर्ट के जजमेंट में M1, M2 और N1, तो फिर दिल्ली सरकार ने उसको परमिट वाइज क्यों किया? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? और आपने अगर परमिट वाइज किया है, आपने स्पीड अगर जो भी अपना फिक्स किया है स्टेट में, तो उसका बोर्ड आपने क्यों नहीं लगाया? आपने स्पेशली क्यों नहीं लिखा कि ये कमर्शियल गाड़ी के लिए ये है, ये प्राइवेट गाड़ी के लिए? आप एक बोर्ड दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि ये कार का निशान है, ये 70 पे है, दूसरा बस का निशान बना दो, इसके लिए 60 है। तो कार वाला तो यही सोचेगा, चाहे वो टैक्सी चला रहे हो चाहे प्राइवेट चला रहे हो, कि हमें इतने पे चलना है। आपको याद होगा कि पीछे दिल्ली पुलिस ने इसी बोर्ड की गलती की वजह से 2018 के अक्टूबर 2018 या 19 के अक्टूबर में करीब 1.5 लाख चालान माफ किए थे अक्षरधाम से आपके गाजीपुर मोड़ तक में बोर्ड गलत लगे हुए थे, जिसकी वजह से 1.5 लाख चालान उनको माफ करना पड़ा था, क्योंकि वो बोर्ड गलत लगी थी। लोग 70 पे चल रहे थे और कैमरा सेट किया गया था 60 के ऊपर में। तो ये सब जो गलतियां सरकार की है, और सरकार गरीब आदमी हो चाहे प्राइवेट गाड़ी वाले हो चाहे टैक्सी वाले हो, आप उनको बिल्कुल चालान भेज के आप कैसे जिएंगे? वो इस लॉकडाउन में सब भुखमरी के कगार पे हैं, आप 2-2 लाख रुपए के चालान भेज रहे हैं, आप खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उनके पैसे से। वहीं पे जो एनसीआर परमिट के गाड़ी वाले हैं जिनके 40 पे स्पीड फिक्स की गई है, अगर उसको टेक्निकली हम समझे तो 35 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से ज्यादा जा नहीं सकती है, तो उस गाड़ी में फिर चौथे और पांचवें गियर की क्या जरूरत है? दिल्ली में एनसीआर में चलने वाले टैक्सियों के लिए आप मैन्युफैक्चरर को बोल दीजिए कि चौथा और पांचवा गियर ही हटा दे, क्योंकि वो तो गियर उनसे लगेगा नहीं। दूसरी बात, सवारियां उसमें सेफ नहीं है। अगर रात के 12 बजे किसी को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना हो, उस गाड़ी का इस्तेमाल करके वो जा रहा है, तो साइकिल वाला पकड़ के उसका सामान छीन लेगा, या अगर टैक्सी ड्राइवर भी अकेले जा रहा है तो साइकिल से पकड़ के उसकी गाड़ी छीन ली जाएगी, या उसके पैसे छीन लिए जाएंगे, या उसकी जान माल का खतरा है। तो आपने जो 40 किलोमीटर की स्पीड फिक्स किया, ये किस बेस पे फिक्स किया? जब कोर्ट ने कहा कि 80 किलोमीटर की गाड़ी इन कैटेगरियों के लिए फिक्स होना चाहिए, और ये आपके सामने है, ये कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है, तो आपने उसको परमिट के हिसाब से क्यों बांटा? जबकि केंद्र सरकार ने जो नोटिस दिया वो भी M1 और M2 कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आपने परमिट के हिसाब से उसको कैसे बांटा? जबकि कोर्ट का जजमेंट है कि कैटेगरी के हिसाब से। कोर्ट खुद कह रही है कि ये गाड़ियां जब बनेगी तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या डीलरशिप स्टेज पे उसमें स्पीड गवर्नर 80 का फिट होना चाहिए, तो फिर आपने उसको परमिट के हिसाब से क्यों बांधा? बहुत ही एक हास्यास्पद सिचुएशन है कि आज के डेट में 40 के ऊपर में गाड़ियों का स्पीड बांध रहे हैं आप। जिस गाड़ी को साइकिल से पकड़ के उसका गाड़ी छीन ले, या जो उसमें सवारी चल रही है उसका सामान छीन ले, और जो एनसीआर परमिट के लोग हैं वो भी तो बाहर जाते हैं। अगर मान लो कोई आगरा जा रहा है शाम में या रात में, उस रोड पे कोई छीना झपटी करना चाहे तो वो तो साइकिल से पकड़ के उस गाड़ी को छीन ले, या जयपुर रास्ते में छीन ले। मैं उदाहरण दे रहा हूं।
तो ये जो सवाल है कि आपने 40 का स्पीड क्यों बांधा, और उसके बावजूद अगर आप उसी स्पीड को रखना चाहते हैं तो आपने दिल्ली शहर में बोर्ड प्रॉपर क्यों नहीं लगाए, जहां पे हर जगह से टैक्सी वाले गाड़ी वाले आते हैं, उनको नहीं पता, वो बोर्ड देख रहे हैं कि 70 का लगा हुआ, वो 70 पे 60 पे चल रहे हैं, और आप कहेंगे कि नहीं टैक्सी वाले को तो 40 पे चलना था, तो आपने उसके लिए प्रॉपर बोर्ड क्यों नहीं लगवाया। दोस्तों, इन सब को देखते हुए ये सारे चालान आज के डेट में माफ करना चाहिए। सरकार की इसमें बहुत बड़ी गलती है। कोर्ट का जजमेंट दोबारा से पढ़ें। गाड़ी का स्पीड जिसको 40 पे बांधा गया है, और ये चालान जो काट रहे हैं कैमरा को 40 पे कैलिब्रेट करके, सरासर ये गलत है। कोर्ट की जजमेंट पढ़ें। जो केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने स्पीड लिमिट की बात करी है 120, 100, 70 की म्युनिसिपल रोड पे, उस नोटिफिकेशन का भी हवाला आपके सामने है। और तो फिर राज्य सरकार ने परमिट के हिसाब से गाड़ी को किस बेस पे कैटेगरी में बांटा, ये कंफ्यूजन क्यों? जब एक कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि इस कैटेगरी की गाड़ी ये है, तो कैटेगरी वाइज ही फिर बात करें। और फिर उस कैटेगरी को आप 40 पे चलवाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से पूरे दिल्ली में पहले प्रॉपर बोर्ड लगाएं, जहां पे चमकता हुआ नजर आए, लोगों को देखने में आए। नहीं तो आप क्या शहर के लोगों को लुटवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं लोग गाड़ी बेच के, जो बेचारे गरीब आदमी बच्चे पाल रहे हैं, वो शहर से चले जाएं? आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि जो गलतियां पीछे हुई है उसके तहत सारे चालान माफ किए जाएं, और जितने भी दिल्ली के रोड है जहां पे जो भी स्पीड अगर स्टेट गवर्नमेंट रखना चाहती है, दिल्ली सरकार रखना चाहती है, उसमें प्रॉपर उस हिसाब से उस पर बोर्ड लगाया जाए और प्रॉपर बोर्ड लगाया जाए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में हमारे जो न्यायालय हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह लाखों लोग दिल्ली में जो रोज चलते हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आज वक्त ऐसा आ चुका है कि दाने दाने को मोहताज है, उसके ऊपर से सरकार के ये गलत नियम कानून और कायदे लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।